इतना भारतवर्ष लगभग 2000 वर्ष की परतंत्रता से गुजरा है। विश्व में इतने लंबे समय तक कोई देश गुलाम नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी एक विचार करने योग्य बात है कि हमारी संस्कृति को कितना कुचलने और कितना नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन इस संस्कृति का, इस धर्म का आत्यंतिक नाश कोई कर नहीं सका। अरे यवन और अंग्रेजों को तो छोड़ो, हिरण्यकश्यपु और रावण जैसे आए जिन्होंने 71 चौकड़ी 71 चतुर्युगी तक राज्य किया, काल को जिन्होंने कैद कर रखा था, काल भी जिनके अधीन था, और वो असुर हमारी धर्म को नहीं नष्ट कर पाए, तो ये सब क्या कर सकते थे। क्योंकि भाई धर्म के सबसे बड़े जो संरक्षक है ना, वो श्री ठाकुर जी ही हैं, और जिस धर्म के रक्षक वे स्वयं हैं, उस धर्म का आत्यंतिक नाश किसी काल में किसी के द्वारा संभव नहीं है। कलयुग में भगवान धर्म की रक्षा छन्नह कलौ, भागवत जी में आया है, छन्नह कलौ। कलयुग में भगवान धर्म की रक्षा छिपकर करते हैं, साक्षात प्रकट होकर नहीं, छिपकर भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। और यदि भगवान स्वयं धर्म की रक्षा न करें तो क्या धर्म की रक्षा होगी। जैसे ब्रज में जितने भी अर्चावतार हैं, देखो भगवान के असंख्य अवतार हैं, भागवत जी में आया है अवतारा यशंक्षेया, भगवान के असंख्य अवतार हैं, गिनती नहीं की जा सकती। अब ठीक है, शास्त्रों में 24 अवतार कहे हैं, लेकिन असंख्य अवतार हैं। अब धन्ना जाट के यहाँ भगवान गैया चरा रहे हैं, वो भी तो एक अवतार है। त्रिलोचन भक्त के यहाँ 13 महीने तक भगवान ने नौकरी की, वो भी तो एक अवतार है। एकनाथ जी के यहाँ 36 साल तक भगवान ने नौकरी की, वो भी तो एक अवतार है। तो भक्तों की भावनानुसार जगह जगह नरसिंह जी के लिए कहीं हुंडी भरने के लिए आ रहे हैं, कहीं सावल साथ सेठ के रूप में आ रहे हैं, कहीं उनके पुत्र के विवाह में आ रहे हैं, कहीं उनकी बेटी के छूचक देने के लिए आ रहे हैं। 52 बार नरसिंह जी के जीवन में भगवान आए, 56 बार नामदेव जी के जीवन में भगवान आए। तो ये सब अवतार ही तो हैं, जिनमें एक विशेष रूप का आश्रय लेके, विशेष स्वरूप का आश्रय लेके ठाकुर जी मृत्यु लोक पर आते हैं। उन्हीं असंख्य अवतारों में एक अवतार है अर्चावतार। अर्चावतार माने महापुरुषों के द्वारा जो श्री ठाकुर जी के विग्रह प्रकट होते हैं, उन विग्रहों को अर्चावतार कहा जाता है। जैसे रूप गोस्वामी जी के द्वारा श्री गोविंद देव जी प्रकटे, जैसे सनातन गोस्वामी जी के द्वारा श्री मदन मोहन जी प्रकट हुए, जैसे श्री मधु गोस्वामी जी के द्वारा राधा गोपीनाथ जी प्रकट हुए, भगवान श्री हित हरिवंश महाप्रभु के द्वारा राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए, श्री स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। महापुरुषों के द्वारा जो अवतार प्रकट होते हैं, जो विग्रह प्रकट होते हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु के द्वारा श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ, गोवर्धन नाथ जी प्रकट हुए। तो महापुरुषों के द्वारा जिन विग्रहों का प्रकटीकरण होता है, उसको अर्चावतार कहा जाता है। कलयुग में अर्चावतारों के द्वारा ही धर्म की रक्षा होती है। अब आज आप लोग देखो, जब यवन काल आया था ब्रज भूमि में, तो उस समय जहां तहां ब्रज के ठाकुरों को छिपा दिया गया था। यहाँ तक कि एक बार हल्ला मचा गोवर्धन में कि यवन आ रहा है, म्लेच्छ आ रहा है, म्लेच्छ राजा आ रहा है। तो श्रीनाथ जी डर का नाटक करने लगे। वहां पे उस समय सेवा में थे कुम्मन दास जी, सद्दू पांडे, उन सब से श्रीनाथ जी बोले, भैया जल्दी से हमें छिपा कर ले चलो, म्लेच्छ आ रहा है, पकड़ के ले जाएगा। अब जिसके आगे काल नहीं खड़ा हो सकता है, उसका म्लेच्छ क्या कर लेगा, पर नाटक कर रहे हैं, जल्दी ले चलो, बहुत डर लग रहा है, म्लेच्छ पकड़ के ले जाएगा, म्लेच्छ पकड़ के ले जाएगा। तो कुम्मनदास जी ने कहा, प्रभु घबराओ मत, हम सब आपकी सेवा है। नहीं नहीं कुम्मनदास जी, आपका कोई भरोसा नहीं, जल्दी ले चलो। तो प्रभु हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, कैसे आपको ले जाए। तो उन्होंने कहा, सद्दू पांडे का भैंसा है ना, उस भैंसे पे बैठा के ले चलो। श्रीनाथ जी बोले, हमें भैंसा पे बैठा के ले जाओ। तो उसी समय सद्दू पांडे का भैंसा बुलाया गया और नाथ जी की हट पकड़ लिया, तो पकड़ लिया। तो नाथ जी को
सद्दू पांडे के भैंसा पे बैठाया गया। अब देखो कितने नाटकियां हैं। श्रीनाथ जी बोले देखो भैया कितने दिन छिपना पड़े कोई भरोसा नहीं, तो 2-3 दिन का हमारा भोजन बांध के ले चलो। कुंभनदास जी ने कहा वाह प्रभु, आपका तो भोजन भी बांध लें और हम वहां भूखे मरे। तो जो भी उस समय मंदिर में भोग राग के लिए सामान था वो सब बांध बूंद लिया गया। और बांध के जब कुंभनदास जी और सद्दू पांडे 2-3 और सेवक थे भैंसा पे बैठा के श्रीनाथ जी को ले जाने लगे। अब सब पूछ रहे हैं कहाँ लेके जाएं, अब आपको छिपना कहाँ है ये तो बताओ। बोले टोड़ के घने में ले चलो। गोवर्धन के पास ही टोड़ का घना है। वहाँ घना मतलब जो सघन जहाँ वन होते हैं, जहाँ खूब वृक्ष होते हैं, तो बोले वहां टोड़ के घने में हमें ले चलो। और वहां इतने करील के कांटे थे, इतने करील के कांटे थे कि कुंभनदास जी की उनका एकमात्र जो उनके पास धोती थी वो भी फट गई, उनकी जूती थी वो भी फट गई। और कुंभनदास जी को बड़ा मनी मन तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत रोष आ रहा था। और वहां जाते श्रीनाथ जी बोले कुंभनदास जी जल्दी से भोग लगाओ। तो कुंभनदास जी ने जो भी था दे दिया खाने के लिए, श्रीनाथ जी को भोग लगा दिया। तब कुंभनदास जी ने वहां एक बड़ा सुंदर पद गाया, भावत तो है टोड़ को घनो, तुम्हें टोड़ के घने में आना था इसलिए इतना बड़ा नाटक किया। और वहां उन्होंने अंतिम पंक्ति में लिखा है, गाली दिया ठाकुर जी को, क्योंकि कुंभनदास जी सखा हैं, अष्ट सखाओं ने अष्ट कवियों के रूप में जन्म लिया। तो वहां कुंभनदास जी ने उस पद में गाया, भावत तो है टोड़ को घनो, कौन राण ढेड़नी को जनो। कुंभनदास जी ने गाया, पता नहीं इसको किस राण ने पैदा किया है, ये पूरा डेढ़ का डेढ़ है। गाली दी कुंभनदास जी ने श्रीनाथ जी को, क्योंकि गुस्सा तो इस बात पे आ रहा था जूती फट गई गांठ की, उनके सब कपड़ा वपड़ा फट गए, 2 दिन से कुछ खाने पीने को मिला नहीं, और ऊपर से इनको अब संध्या भोग भी चाहिए, बाल भोग भी चाहिए, राज भोग भी चाहिए, और कितने दिन तक अभी छिपेंगे यहाँ कोई भरोसा नहीं है। तो कुंभनदास जी को रोष आया और उन्होंने रोष में वो पद गाया। तब श्रीनाथ जी हंसने लगे। तो श्रीनाथ जी ने अगले ही दिन आज्ञा दे दी, कुंभनदास जी अब वो म्लेच्छ चला गया है, अब आप हमें लेके फिर से जतिपुरा मंदिर में विराजमान कर दो। तो कुंभनदास जी ने कहा अब तो विराजमान कर देंगे, आगे से जहाँ कहोगे कभी नहीं ले जाएंगे। तो श्रीनाथ जी को फिर से भैंसा पे बैठा के और फिर से आकर वहीं गोवर्धन में प्रतिष्ठित कर दिया। यद्यपि कालांतर में नाथ जी चले गए नाथ द्वारा उदयपुर में, तो उसका कारण था कि छन्नह कलौ कलयुग में इन अर्चावतारों के द्वारा ही भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। आज देखो गोविंद देव जी जयपुर में चले गए, 1 लाख से ज्यादा लोग जयपुर में गोविंद देव जी का दर्शन करते हैं। आज गोविंद देव जी जयपुर के राजा के रूप में विराजमान है, वहां 1 लाख से ज्यादा लोग रोज जयपुर में दर्शन करते हैं। आज भी वहां न जाते तो आज जयपुर को एक तरह से छोटे वृंदावन के रूप में, उसको वृंदावन नगरी कहा जाता है, वृंदावन के रूप में देखा जाता है। इतनी भक्ति है जयपुर में, इतनी भक्ति। तो अगर गोविंद देव जी वहां न विराजते तो भक्ति का प्रचार कैसे होता। ये जितने अर्चावतार थे इनको किसी का कोई भय थोड़ी था, लेकिन भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए, आसुरी शक्ति के नाश के लिए जहां तहां ब्रज में ये अर्चावतार चले गए। सनातन गोस्वामी जी के प्रकटित विग्रह श्री मदन मोहन जी करौली में राजस्थान में विराजमान है। आज कितनी भक्ति वहां फैल रही है करौली में। और जयपुर में तो राधा विनोद जी, राधा गोपीनाथ, मधु गोस्वामी जी के राधा गोपीनाथ जी, कितने ठाकुर जयपुर में विराज रहे हैं। श्रीनाथ जी नाथ द्वारे चले गए, तो जगह जगह इन अर्चावतारों ने स्वयं को प्रतिष्ठित करके, जगह जगह प्रतिष्ठित करके, और इस तरह से भक्ति का प्रचार प्रसार किया। यहाँ तक कि हमारे बरसाने में जो श्री लाडली जो है, राधा रानी है, वो भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा में एक जगह है श्योपुर, भारत में। राधा रानी श्योपुर चली गई थी बरसाना छोड़ के। एक बार यवनों का आक्रमण हुआ तो सब बरसाने के जितने गुसाई थे राधा रानी की सेवा में, तो सब लोग घबरा गए कि इस समय श्री जी को कहाँ छिपाया जाए। जहाँ तहाँ भगवत विग्रह छिपाए जा रहे थे, राधा रानी को कहाँ छिपाया जाए। तो उस समय श्योपुर का राजा था किशोरी दास, बड़ा भक्त था, राधा रानी का बहुत भक्त था। उसने कहा अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो राधा रानी को हम श्योपुर ले जाएं। तो उस समय गोसाई थे श्री नवल चंद्र जी महाराज। नवल चंद्र जी ने आज्ञा दी कि महाराज आप निश्चित रूप से राधा रानी को यहाँ से ले जाओ, इन म्लेच्छों का भरोसा नहीं है,
ये कहाँ इन विग्रहों का ध्वंस करते हुए मथुरा में कितने विग्रहों को नष्ट कर दिया था। तो सब घबरा गए थे। तो राधा रानी नवलचंद्र गोस्वामी जी के साथ किशोरी दास राजा की रियासत श्योपुर में चली गई और वहां राधा रानी 2 साल तक रही और 2 वर्ष में ही वहां इतनी श्री जी की महिमा प्रकट हुई, इतनी राधा रानी की महिमा प्रकट हुई कि यद्यपि 2 साल बाद राधा रानी तो बरसाने में आ गई, पर आज भी श्योपुर में इतनी भक्ति है, इतनी भक्ति है। आज भी हर राधाष्टमी पर वहां पर बहुत बड़ा पूरे नगर भर में उत्सव मनाया जाता है। राधा रानी के हर पर्व वहां आज भी धूमधाम से मनाए जाते हैं और बड़ी भक्ति है। तो पूरा राजस्थान प्रांत श्री जी के श्योपुर जाने से भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। अर्चावतारों के द्वारा ही कलयुग में भक्ति का प्रचार प्रसार होता है। तो राधा रानी जब श्योपुर गई थी तो उस समय जो राधा रानी के साथ ललिता विशाखा सखी जो 2 प्रकट हुई थी, उनमें से जो विशाखा सखी थी उनको राधा रानी की जगह बरसाने में विराजमान कर दिया गया, क्योंकि मंदिर सूना थोड़ी रख सकते हैं, दर्शनार्थी आते हैं तो दर्शन तो होना चाहिए। तो उस समय विशाखा सखी को राधा रानी की जगह बिठाया गया और उसी बीच में यवनों का आक्रमण हुआ बरसाने में और उस समय विशाखा सखी जी ने यवनों से लड़ाई लड़ी है। ऐसी वहां चमत्कार हुआ है कि बरसाने के पूरे पहाड़ पर हजारों सैनिक विशाखा सखी जी ने प्रकट कर दिए। सबके पास सशस्त्र हैं, सब शस्त्र सहित खड़े हैं और घमासान गदर हुआ, घमासान संग्राम हुआ बरसाने में। और थोड़ी देर में, चूंकि उसकी सेनापति स्वयं साक्षात विशाखा सखी थी, थोड़ी देर में सब यवन वन भाग भूग गए वहां से। तो विशाखा सखी का नाम वहां विजय लाडली हो गया। आज भी जब राधा रानी की आरती गोसाई लोग करते हैं तो बगल में विशाखा सखी विजय लाडली जी के रूप में विराजमान है, उनकी आरती भी की जाती है। तो श्योपुर जब राधा रानी पधारी है, राधा रानी जब श्योपुर गई हैं, 2 साल तक वहां रही हैं श्योपुर में। तो एक दिन श्री राधा रानी ने गोसाई बाबा को कहा, नवलदास जी बूढ़े से गोसाई थे, बाबा हमें बरसाने की याद आ रही है, आप हमें बरसाने ले चलो। तो राधा रानी को गोसाई लोग ज्यादा लाड़ में बहुत प्यार करते हैं ना, तो लाड़ो कहते हैं, लाड़ो। तो वृद्ध बाबा थे, बोले लाड़ो मैं तो बूढ़ा बड़ा हूँ, श्योपुर से बरसाना तो बहुत दूर है, मैं तुझे यहाँ से पैदल पैदल कैसे लेके चलूंगा। राधा रानी बोली, बाबा आप राजा से कहो कि वो हमारी व्यवस्था करा दे और हमें बरसाने शीघ्र पहुंचा दे। तो राधा रानी को बरसाना इतना प्रिय था कि महापुरुषों की वाणी है, एक महापुरुष हुए राधा वल्लभ संप्रदाय में चाचा वृंदावन दास जी, बड़े सुंदर उन्होंने श्री जी के 2 ग्रंथ बनाए, लाड़ सागर और ब्रज प्रेमानंद सागर। उसमें लिखा है कि अगर बरसाने से जब राधा रानी नंदगांव जाती थी ससुराल, तो अगर जैसे हरियाली तीज है, सावन है, सावन में अगर श्री रामा भैया राधा रानी को लेने नहीं आता तो राधा रानी की भूख चली जाती थी।